आज्ञा चक्र पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। इससे शरीर की ऊर्जा एनर्जी क्षीणता को प्राप्त होती है, उसमें कमी आती है, कमज़ोरी आती है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। इसी टॉपिक के बारे में बात जारी रखेंगे कि क्यों आज्ञा चक्र पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि आज्ञा चक्र होता क्या है और इस पे दबाव आप कैसे डालते हैं और कैसे शरीर में कमज़ोरी आती है। हमारी दोनों आँखों के मध्य में, दोनों आँखों के बीच में, इस हड्डी के अंदर एक नसों का गुच्छा है। जो दोनों आँखों के मध्य में जो हड्डी दिखाई दे रही है, एक खोपड़ी दिखाई दे रही है, इस खोपड़ी के पीछे नसों का गुच्छा है। इस नसों के गुच्छे को ही हम आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक नहीं था। बात ये थी कि इस पे हम दबाव कैसे डालते हैं और उस दबाव की वजह से शरीर में कैसी कमज़ोरी आती है। हम ज़्यादा सोच विचार करते हैं और इस आज्ञा चक्र पे जब हम ज़्यादा दबाव देते हैं तो पूरे शरीर की ऊर्जा इस आज्ञा चक्र पे इकट्ठी हो जाती है। दोनों आँखों के मध्य कह सकते हैं, ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और आज्ञा चक्र के जरिए वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है शरीर से, मतलब इस कुदरत में, इस हवा में निकल जाती है। जब बार बार इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो जो ऊर्जा होती है वो शरीर की, वो आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेट होने लगती है, इकट्ठी होने लगती है। इकट्ठी होने के बाद में वो आज्ञा चक्र के माध्यम से, इसके माध्यम से बाहर निकल जाती है और शरीर में कमज़ोरी एहसास होने लगती है। तो हम सोच विचार की जो प्रक्रिया करते हैं वो आज्ञा चक्र के माध्यम से ही होती है। जो सोच विचार का जो माध्यम है, जिसकी वजह से सोच विचार पैदा होते हैं, वो आज्ञा चक्र है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम आज्ञा चक्र का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा होता है, वो पढ़ाई लिखाई शुरू करता है तो उसका सिलेबस, जैसे जैसे क्लास बढ़ती है तो सिलेबस का बर्डन, बोझ बढ़ता चला जाता है या आज्ञा चक्र का वो प्रयोग ज़्यादा करने लगता है। पढ़ाई करेगा, किताबों का बोझ ज़्यादा होगा, ज़्यादा लर्निंग वर्क करना पड़ेगा, याद का वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और भी समाज के काम ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमें आज्ञा चक्र का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। आज्ञा चक्र का प्रयोग ज़्यादा करने से आज्ञा चक्र की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें ऊर्जा की कमी आने लगते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इसका दबाव बढ़ाते चले जाते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा खींच करके, इकट्ठी हो करके एक जगह आज्ञा चक्र पे इकट्ठी हो जाती है। और जो शरीर के जो दूसरे सिस्टम होते हैं, शरीर के जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर हो गया, आंतें हो गई, हार्ट हो गया, फेफड़े हो गए, पैर हो गए, हाथ पैर हो गए और दूसरी इंद्रियां हैं, आँखें हैं, कान हैं, ये सभी ऑर्गन्स कमज़ोर होते चले जाते हैं। और कमज़ोरी की वजह से इनसे रिलेटेड, इन ऑर्गन से रिलेटेड समस्या पैदा होती हैं। जैसे आंतें कमज़ोर हो गई, लीवर कमज़ोर हो गए तो पाचन तंत्र की समस्या बनी ही रहती है, गैस वगैरह बनेगी और इसके वगैरह कब्ज़ वगैरह रहेगी। हार्ट कमज़ोर हो सकता है, हार्ट के कमज़ोर होने से घबराहट ज़्यादा रहने लगेगी और आज्ञा चक्र भी आखिरी समय में कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा इसका प्रयोग करने से इनकी नसों का जो गुच्छा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। उस कमज़ोरी की वजह से डिप्रेशन रहने लगती है और भी बहुत सी दिमाग की समस्याएं, मानसिक समस्याएं रहने लगती है। तो बात ये चल रही थी कि जब आज्ञा चक्र पे पूरी शक्ति इकट्ठी हो जाती है, इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं तो शक्ति इकट्ठी होने के बाद में शरीर से बाहर निकल जाती है। आज्ञा चक्र शरीर की शक्ति को बाहर फेंक देता है। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि शरीर की ऊर्जा शरीर में ही रहनी चाहिए, जिससे कि इसके जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं, वो अच्छे से काम कर सकें। क्योंकि हर हिस्से को पूरी ऊर्जा मिलना ज़रूरी है। अगर उसको पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो काम करना कम कर देगा, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी काम करने की और उससे रिलेटेड, उस ऑर्गन से रिलेटेड या उस पार्ट से रिलेटेड वैसी ही बीमारी होने लगेगी। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
तो हम आज्ञा चक्र का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाते हैं। बच्चा इतना आज्ञा चक्र का प्रयोग नहीं करता है, वो इतने सोच विचार की प्रक्रिया नहीं करता है। बाद में हम जैसे जैसे इस आज्ञा चक्र का प्रयोग बढ़ाते चले जाएंगे उम्र बढ़ने के साथ में, तो आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आज्ञा चक्र से ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको मानसिक समस्याएं ज़्यादा होने लगती हैं। वो इसी कारण से होती है, वो टेंशन इसी वजह से पैदा होती है कि आपने और हमने आज्ञा चक्र का प्रयोग ज़्यादा कर लिया है दुनिया को समझने के लिए और दुनिया से कुछ कमाने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए और दूसरों को कुछ समझाने के लिए। हम दूसरों को कुछ समझाते हैं तो भी आज्ञा चक्र का प्रयोग करते हैं। तो पूरी दैनिक लाइफ में, पूरे दिन में, पूरे साल में या महीने में हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। एक बच्चा आपने देखा होगा कितना खिला हुआ रहता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसके शरीर में स्टोर रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वो आज्ञा चक्र का प्रयोग अभी कम कर रहा है। और आज्ञा चक्र का कम प्रयोग कर रहा है तो शरीर की ऊर्जा शरीर में ही बनी रहती है, और जिससे कि उसके चेहरे पे खिलावट, हंसी और एक खिलापन महसूस होता है, एक खुशी, और उसको देखने से भी हमें खुशी महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है। बच्चे को देखने से अच्छा महसूस इसीलिए होता है। लेकिन बड़ी उम्र होने पे चेहरे पे उदासीनता, चेहरा मुरझाया हुआ और टेंशन में दिखाई देता है चेहरा, क्योंकि आज्ञा चक्र के ज़्यादा प्रयोग से शरीर की ऊर्जा बाहर निकल गई है, और शरीर की जो खिलावट होती है, शरीर की जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा समझदार ना बने। ज़्यादा समझदार बनने से आज्ञा चक्र का प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे और बातचीत में प्रश्नों का ज़्यादा सामने रखेंगे। आपने देखा होगा एक बड़ा वाला आदमी जो होता है वो बहुत सी बातों पे अड़ के खड़ा हो जाता है अपने प्रश्नों पे, और प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि वो आज्ञा चक्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। छोटे बच्चे इतने प्रश्न नहीं पूछते हैं, पूछते तो हैं लेकिन बहुत कम पूछते हैं। लेकिन एक बड़े आदमी के जहन में, दिमाग में बहुत से सवाल और प्रश्न उठते रहते हैं, वो अपने आज्ञा चक्र का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है। कुदरत को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए, रुतबा पैसा कमाने के लिए। तो साधारण ज़िंदगी जीनी चाहिए। साधारण ज़िंदगी जियोगे तो आज्ञा चक्र का प्रयोग आप कम करोगे। आज्ञा चक्र का प्रयोग आप कम करोगे तो शरीर की ऊर्जा शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। बाहर नहीं निकलेगी तो शरीर की ऊर्जा शरीर में बनी रहेगी, शरीर में ही घूमती रहेगी, और शरीर में ही घूमती रहेगी तो शरीर में खिलावट रहेगी, शरीर निरोग रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा और टेंशन से दूर रहेगा। तो ये आज हमने बताया कि आज्ञा चक्र का प्रयोग से शरीर की ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर में आ जाती है कमजोरी। तो आज्ञा चक्र का प्रयोग कम करें, सादगी का जीवन जिएं। सादगी के जीवन में ही सब कुछ है और निरोगता है, शरीर निरोग बना रहता है। सादगी के जीवन में उतनी बीमारियां नहीं बनती हैं जितनी कि आज्ञा चक्र के प्रयोग करने वाले आदमी के अंदर बीमारियां बनती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज्ञा चक्र का प्रयोग, जो भूमध्य का प्रयोग है, इन नसों के गुच्छों का प्रयोग आप कम करेंगे, वरना ये कमज़ोर हो जाएंगे और रहने लगेगी टेंशन और बीमारियाँ। तो धन्यवाद। आज्ञा चक्र का प्रयोग कम करना सीखने के लिए और जानने के लिए आगे किसी फिर अच्छे विषय पे बात करेंगे, जिससे शरीर निरोग रह सके, बीमारियों से दूर रह सके। तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। आप ब्रह्म ही हैं, आपको ये बात पता नहीं है। आपके चरणों में मैं सत सत और बार बार नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए काफ़ी हो गया।